हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। इसके अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट होता है। मैंने यहाँ कुछ थ्योरी लिखी है, इसमें ज़्यादा डीप मत जाना, पहले मैं प्रैक्टिकल समझाता हूँ फिर बताऊंगा मैंने यहाँ क्या बोला है। ओके, लेट एक मैंने मैट्रिक्स लिया है 2/2 ऑर्डर का, 2 5 -1 6। क्लियर। अब मुझे इसका निकालना है एडजॉइंट। याद ना, एडजॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। ओके, तो पहले कोफैक्टर निकालना है। याद होगा कोफैक्टर C11 इसका, तो ये कॉलम और ये रो हटा देना। कितना हो गया 6। C12 ये कॉलम ये रो हटा देना। कितना हो गया -1। लेकिन इसका सम क्या है, ऑड 1 + 2। तो ऑड में क्या करते हैं मैंने, माइनस आता है, तो क्या जाएगा +1। अब कोफैक्टर लास्ट वीडियो में आप लोगों ने सीख लिया होगा, 2 1 इसका, ये रो ये कॉलम, कितना आ गया 5। अब इसका सम क्या है, 2 + 1 3, ऑड, तो साइन चेंज, 2 2 इसका, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम उठा देना। कितना हो गया 2। तो ध्यान ना, इसका सम इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस। ओके, अब करना क्या है, एडजॉइंट को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, एडजॉइंट ए, जो भी मैट्रिक्स होगा उसका नाम, और एडजॉइंट मैट्रिक्स फॉर्म में ही आएगा। अब जो भी कोफैक्टर निकाले आप लोगों ने, 6 1 -5 2, इससे जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज। याद होगा ट्रांसपोज, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यही एडजॉइंट होता है, सिंपल। ओके, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एडजॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। पहले आपको कोफैक्टर निकालना है, लास्ट वीडियो बता चुका हूँ कोफैक्टर निकालना, ध्यान से निकालना। उस कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका जो ट्रांसपोज होगा उसको ही हम एडजॉइंट बोलते हैं, और उसको ऐसे लिखा जाता है। जो भी मैट्रिक्स होगा उसको यहाँ लिखना है। ओके, स्मॉल लेटर में A D J। अब यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, ध्यान से पढ़ो जरा। लेट A बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। सबसे पहले मैंने बताया कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या होगा, एडजॉइंट। अब ध्यान देखो, जो मैंने यहाँ बताया वही चीज मैंने यहाँ छोटी कर लिखा है। द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ए। तो वो जो लिखा मैंने, किसी मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर आएगा उसका ट्रांसपोज, उसको ही हम क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको ऐसे लिखते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ बताई है। ठीक है, ये वन टाइम रीड करना है बस, आपको ये देख आना चाहिए, करना क्वेश्चन करना आना चाहिए। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, को फैक्टर। तो को फैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज, वही उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता है। ओके, इसका एक शॉर्टकट रूल भी है, वो डायरेक्ट अप्लाई मत करना, ध्यान देगा। क्या शॉर्टकट रूल है वो, 2 5 -1 6। अगर इसका एडजॉइंट निकालना हो, इनको इंटरचेंज कर देना, 6 2, और इनका साइन चेंज कर देना, 1 -5। देखो वही आंसर आ गया। ओके, ये शॉर्ट तरीका है। इनको इंटरचेंज, इन दोनों एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना, और इन दो एलिमेंट का सिर्फ साइन चेंज कर देना, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट तरीका है, और इसको डायरेक्ट अप्लाई मत करना। ओके, अब मैं एक 3/3 ऑर्डर का बताता हूँ। अब हम 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे, C11। अब कोफैक्टर निकालना आ गया होगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हटा दो, ये और ये कैंसिल, तो कितना जाएगा 2 -3 -1 3। साथ में ये भी देखना है, अगर ये A1 है तो बाहर प्लस, और इनका सम अगर ऑड है तो बाहर माइनस। ओके, अब इसको सॉल्व करो, कितना होगा 6 -3, तो कितना जाएगा 3। ओके, C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उठा देना, 1 -3 2 3। अभी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने सीख लिया होगा कोफैक्टर, तो ये और ये कैंसिल,
1 -3 2 3। देखिए इनका सम क्या है, ऑड, तो बाहर क्या आएगा माइनस। ओके, ये ध्यान रखना, अगर इनका सम 1 + 2 3 ऑड है तो बाहर माइनस, इवन है तो प्लस। अब सॉल्व करो इसको, इससे माइनस 3 + 6 9, और ये बाहर था -9। वन प्लस 3 4, इवन है इसलिए बाहर प्लस। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये लो, 1 2 2 -1, इसको इससे माइनस, -1 -4 -5। ओके, सेम ऐसे 2 1, 2 + 1 3 ऑड है इसलिए माइनस। अब ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम काट दो, 1 1 -1 3, 1 1 -1 3, 3 + 1 4, बाहर माइनस था -4। ओके, 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम काट देना, तो 1 1 और 2 3 बचा, 1 1 2 3। इन दोनों सम 2 + 2 4, इवन इसलिए बाहर प्लस, 3 - 2 कितना आ गया 1 2 3, 2 + 3 5 ऑड है इसलिए बाहर क्या आएगा माइनस। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम काट देना, 1 1 2 -1, 1 1 2 -1 कितना होगा -1 -2 -3, लेकिन बाहर माइनस था तो +3 3 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम काट देना, ये 1 1 2 -3, 3 + 1 4, इवन है तो इसलिए बाहर प्लस, -3 -2 -5, 3 2, 3 + 2 5 ऑड है इसलिए बाहर क्या आएगा माइनस। थर्ड रो सेकंड कॉलम काट देना, 1 1 1 -3, 1 1 1 -3, -3 -1 -4, बाहर माइनस है इसलिए +4, 3 3 3 + 3 6, बाहर क्या आएगा प्लस। थर्ड रो थर्ड कॉलम काट देना, 1 1 1 2 2 -1 1। तो ये मैंने कोफैक्टर निकाला है, जो लास्ट वीडियो बता चुका हूँ। तो पहले तो कोफैक्टर निकालना है आपको सबका। अब एडजॉइंट, जिसको हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में ADJ, एडजॉइंट, और जिसका निकालना उस मैट्रिक्स का नाम। इससे जो भी बनेगा एडजॉइंट मैट्रिक्स फॉर्म में ही आएगा, और एडजॉइंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। अब जो जो कोफैक्टर निकाले आप लोगों ने, 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 1, इन सब का ट्रांसपोज। एडजॉइंट का मतलब होता ही यही है, कोफैक्टर से जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। यही हमारा एडजॉइंट है, सिंपल सा है। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक प्रॉपर्टी लग रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मैट्रिक्स n/n, अच्छा यहाँ n/n समझ गए, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जानना, जहां भी डिटरमिनेंट के बारे में बात हो रही हो, जहां भी एडजॉइंट के बारे में बात हो रही हो, वो हमेशा वहां पे मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये ध्यान रखना,
ओके। अब ये प्रॉपर्टी है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से इंटू करो या एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स से इंटू करो, इनका जो रिजल्ट होगा उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इंटू आई याद है, यूनिट मैट्रिक्स, एंड जितने ऑर्डर का वो मैट्रिक्स होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की। किसी मैट्रिक्स को एडजॉइंट से इंटू करो या एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स से इंटू करो, वो दोनों इक्वल होंगे और किसके इक्वल होंगे, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट इंटू यूनिट मैट्रिक्स एंड जितने ऑर्डर का वो होगा। ओके, वही चीज यहाँ प्रूव करनी है। इफ ए एक मैट्रिक्स दिया है एंड वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट इज इक्वल टू एडजॉइंट इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट आई टू मीन्स ये टू ऑर्डर का है। ओके, सिंपल सा है। अब इन्होंने यहाँ पे डिटरमिनेंट बोला है तो मुझे पहले डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स का साइन हटा के किसका साइन, डिटरमिनेंट का साइन, 5 -2 3 -2। ये डिटरमिनेंट क्यों निकाल रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे ये प्रूव करना है। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो गया, -10 और ये +6, कितना आ गया, -4। ओके, अब एडजॉइंट निकालेंगे, उसके लिए फिर वही कोफैक्टर C11 याद है, ये और ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, -2 C12, 1 + 2 और इसलिए बाहर क्या लेंगे, माइनस, तो ये और ये कट जाएगा, कितना आ गया, 3, तो मतलब ये हो गया आपका -3। अब कोफैक्टर निकालना, आई क्या होगा आप लोगों को, 2 1, तो 2 + 1 3 और है इसलिए माइनस, ये रहा, तो ये और ये कट जाएगा, कितना है, -2, तो ये क्या आ जाएगा, +2। कोफैक्टर निकालना आ गया होगा 2 2, ये और ये कट जाएगा, कितना, 5। ओके, अब एडजॉइंट, ये भी अब आई क्या होगा, जो भी कोफैक्टर आए होंगे आपके, -2 -3 2 5, उससे जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ओके, अब मैं ये प्रूव कर रहा हूं, तो यहां पे मैं एक प्रूव करके दिखा रहा हूं, ए इंटू एडजॉइंट, ऐसे आपको ये भी लेना पड़ेगा, एडजॉइंट इंटू ए, तो मैं एक करके दिखा रहा हूं, तो ए इंटू एडजॉइंट ए, ये आप खुद कर लेना। अब ए हमें कितना दिया है, 5 -2 3 -2 इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट कितना है हमारे पास, -2 2 -3 5। अब मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -10 सॉरी -10 हाँ, +6 -4, इसको इससे 10 और -10 0, इसको इससे -6 + 6 0, इसको इससे 6 और -10 -4। अब इस पूरे से कॉमन क्या रहे, -4, अंदर बचा 1 0 0 1। अब ध्यान दो इधर, -4 किसकी वैल्यू थी, डिटरमिनेंट ए की, और ये पूरा क्या बन गया, आई, कितने ऑर्डर का, 2, तो ये हो गया प्रूफ हमारा, सिंपल। ओके, बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, ए इंटू एडजॉइंट ए, ये हमें दिया था 8 0 0 0 8 0 0 0 8, ये दिया था। अब ये पूछा था ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, इतना गिवन था, ये पूछा था। अब आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए इसमें, इस सब में कॉमन क्या रहे हैं, 8, वन 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी मैंने क्या बताया था, ए इंटू एडजॉइंट या एडजॉइंट इंटू ए, इस पे जो बाहर आएगा वो क्या सॉल्व करेगा, उसका डिटरमिनेंट, और यहाँ आई आएगा, तो इसका मतलब ए का डिटरमिनेंट 8, ये 1 मार्क्स में आया था क्वेश्चन। ओके, तो कहीं भी ए इंटू एडजॉइंट दिया हो, उसमें जो भी कॉमन आ रहा है
और अंदर आई बनेगा पक्का, तो जो कॉमन आएगा वो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा। ओके, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है, इसी के ऊपर क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते वक्त दो तीन चीज का याद रखना। पहला, इनवर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड होता है। ओके, और इसको निकालने के तीन तरीके हैं। एक तरीका आप पढ़ चुके हैं थर्ड चैप्टर में 3.4 पे, जिसका नाम था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, याद होगा आपको। दूसरा तरीका अब पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, अगर सिंपल लिखा आता है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले इसको कोई नाम देंगे, जैसे A 2 3 1 4। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। कितना होगा ये 8 - 3 5 नॉट इक्वल 0। तो जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 होगा उसका ही इनवर्स एग्जिस्ट होगा। इनवर्स को ऐसे लिखते हैं a⁻⁻1, और नॉट इक्वल 0 इसको बोलते हैं हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जिस भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 होगा उसका ही इनवर्स एग्जिस्ट होगा, और जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 होता है उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ओके, अब कोफैक्टर फाइंड करना है आप लोगों को। C11 ये कैंसिल 4, कोफैक्टर निकालना आ ही होगा आपको। 1 2 ये कैंसिल 1, लेकिन इनका सम क्या है ऑड, तो -1। अब कोफैक्टर आ गया होगा आप लोगों को निकालना। 2 1 ये और ये कैंसिल 3, और ये 2 + 1 ऑड है तो माइनस का। अब कोफैक्टर अब तक आ गया होगा 2 2, ये और ये कट जाएगा, कितना आएगा 2। क्लियर। अब इसके बाद एडजॉइंट तो आपको निकालना है इसमें। अब जो कोफैक्टर है आपके 4 -1 -3 2, इससे जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज, तो ये हो गया 4 -1 -3 2। क्लियर। अब इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो ये है, एडजॉइंट A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट A। अब समझ गए होंगे डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 क्यों होना चाहिए, आप लोगों को पता ही होगा, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। ओके, तो डिटरमिनेंट कितना आया था हमारे पास 5, और एडजॉइंट कितना हो गया 4 -3 -1 2। ये हमारा आंसर है। अंदर 1/5 को इंटू करो ना करो वो आप लोगों की मर्जी है। सबसे पहला, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलेगा, और सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता है। जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसी का ही इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ओके, अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आता है तो आपको डायरेक्ट लिखना है इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, फिर आगे नहीं होगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है एडजॉइंट A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट A, तो कॉमन सी बात है नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। ओके, और इसके निकालने के तीन तरीके। एक तरीका आप लोग पढ़ चुके पीछे 3.4 एक्सरसाइज में, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अगर वहां लिखा आएगा बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको वैसे ही करना है। ओके, अगर डायरेक्ट लिखा है फाइंड इनवर्स तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। ओके, एक चीज और, ये 3/3 का भी होगा तो मैंने अभी कराया नहीं है, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। 3/3 का भी ऐसे ही करना है, बस 3/3 में आपको कितने कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, 9 कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, करना है ऐसे ही है सेम। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, 2 प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है AB का इनवर्स B इनवर्स इंटू A इनवर्स होता है। ओके, इसको ऐसे मत कर देना A इनवर्स इंटू B इनवर्स, ये इसके इक्वल नहीं आएगा। और दूसरी जो मेन प्रॉपर्टी है इसकी, ये मैं पीछे बता चुका हूं, किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से इंटू करो या इनवर्स को उस मैट्रिक्स से इंटू करो तो रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा आई। तो ये 2 मेन प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। AB का इनवर्स B इनवर्स इंटू A इनवर्स होगा, एंड A इंटू A इनवर्स
या ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। ओके, अब इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान देना जरा। एक क्वेश्चन देखो जरा, इफ ए मैट्रिक्स दिया है 2 1 1 3, मैं 2/2 ऑर्डर की कर रहा हूं, ऐसे सेम 3/3 के भी करने हैं, बस में थोड़ा टाइमिंग ज्यादा लगेगा इसलिए मैं 2/2 के ले रहा हूं। ओके, अब हमें बी इनवर्स दे रखा है कितना, 2 -1 -3 2। ओके, एंड ये बोल रहे हैं फाइंड ए बी इनवर्स। अब करना कैसे है, मैंने अभी बताया आपको, ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स हमें गिवन दे रखा है। ओके, तो अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। अब ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए मैंने फिर वही क्या करेंगे, पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे ए का, 2 1 1 3 कितना जाएगा, 6 -1 5। फिर को फैक्टर, अब को फैक्टर आराम से निकाल सकते हो, आगे आओगे तब तक तो -2 -1। अब एडजॉइंट निकालेंगे, 3 -2 -1 2 का ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट। अब ए इनवर्स क्या था, इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट कितना है हमारे पास, 5, और एडजॉइंट कितना है हमारे पास, 3 -1 -2 2। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना था, ए बी इनवर्स, और इसका मैंने प्रॉपर्टी क्या बताई थी, बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। बी इनवर्स हमारे पास गिवन है, तो बी इनवर्स तो डायरेक्ट बढ़ सकता हूँ यहाँ पे, कितना दिया है, 2 -1 -3 2। अब जरा ध्यान रखना, ए इनवर्स, अब ये ए इनवर्स है तो इसको अंदर इंटू मत करना, वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, मल्टीप्लाई करते हो हार्ड बढ़ेगा। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मैं आगे ले लेता हूँ, इजी पड़ेगा। तो कितना हो गया, 3 -1 -2 2। ओके, तो इसको अंदर इंटू मत करना, रॉन्ग नहीं है, वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, मल्टीप्लाई करते हुए हार्ड बढ़ेगा। तो ये कांस्टेंट मैंने बाहर ले लिया है, बस। अब सिंपल मल्टीप्लाई करना है, वो आप लोगों को आता होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना जाएगा, 6 + 2 8। इसको इससे करोगे, -2 -2 -4, ये इससे होगा -9 -4 13, ये इससे होगा +3 +4, यही हमारा आंसर है। अब अंदर 1/5 को इंटू करो या ना करो, वो आप एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे हमें दो मैट्रिक्स दिया है, ए एंड बी। वेरीफाइड दैट ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। जस्ट मैंने अभी पहले बताया था, ये प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब कैसे करना है, सिंपल सा ही है। ए इनवर्स निकाल लेंगे मुझे, ए का क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट। अभी आप लोगों सबको आता ही होगा, 6 - 0 नॉट इक्वल 0, तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ओके, अब इसका कोफैक्टर निकालो, C11। अभी आप लोगों को आता ही होगा, C12 कितना आएगा, 0, C21 -1 और C22 3। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो मैं डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो
ओके, अब मैंने लिखाया था आप लोगों को ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या लिखाया था, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना है 6 और एडजॉइंट कितना आया था हमारा 2 -1 0 3। ओके, बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 2 2 3 5 कितना होगा 10 - 6 4। ओके, अब इसके कोफैक्टर ये कैंसिल, 5 ये -3 2 1 आएगा -2 2 2 आएगा 2। एडजॉइंट ऑफ बी कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज कर रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। बी का इनवर्स निकालेंगे, एडजॉइंट बी डिवाइड बाय बी, डिटरमिनेंट बी। तो डिटरमिनेंट बी कितना आया था हमारे पास 4 और एडजॉइंट बी कितना है 5 -2 -3 2। ओके, अब मैं राइट साइड ले रहा हूं, पहले राइट साइड में क्या करना था हमें, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब जरा ध्यान देना जरा, ये आपका है ए इनवर्स और ये आया बी इनवर्स, इनको अंदर इंटू मत करना, इन दोनों को मैं बाहर ले लूंगा, 1/4 को बाहर एंड 1/6 को भी बाहर। अब बी इनवर्स की जो अंदर की वैल्यू है 5 -2 -3 2 और ये 2 -1 0 3। तो इसमें एक चीज याद रखना, ये जो बाहर 1/6 को अंदर इंटू मत करना, वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी हार्ड पड़ जाएगा। ऐसे मैंने 1/4 को भी इंटू नहीं करा अंदर, जब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करोगे तो ये दोनों बाहर ही बाहर मल्टीप्लाई जाएंगे। ओके, तो ये आ गया हमारा 4 6 24। ओके, बाकी सिंपल मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना हो गया 10 0। सेम ये इससे होगा -5 -6 11, ये सेंट होगा -6, ये सेंट होगा 3 + 6 9। ओके, ये हमारा आ गया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले हमें ए बी करना पड़ेगा, ए और बी को इंटू करना पड़ेगा। तो ए को बी से इंटू करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 + 3 9, तो इसको इससे 6 + 5 11, सेम इसको इससे करेंगे 6 10। अब ए बी का क्या करेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट 9 6 11 10, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा 90 - 66, तो ये हो जाएगा आपका 24। ओके, अब कोफैक्टर निकालेंगे, C11 ये कैंसिल, 10 C12 -6 C21 -11 C22 9। ओके, तो इसका जो एडजॉइंट होगा आपका, किसका एडजॉइंट, ए बी का, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट में क्या करते हैं हम लोग, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, 10 -6 -11 9। क्लियर। अब मुझे लेफ्ट साइड में
क्या करना था, ए बी का इनवर्स। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, एडजॉइंट ए बी डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए बी। तो डिटरमिनेंट ए बी तुम्हारा कितना आया था, ये 24, और एडजॉइंट ए बी कितना है हमारे पास 10 माइनस 11 माइनस 6 9। ध्यान दो जरा, ये और ये दोनों क्या आ गए सेम। इसका मतलब ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके, अब इसके बेस पर एक्सरसाइज 4.5 के 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।